राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसमें भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के समय कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ना या सुनना जरूरी है। इस बार कामिका एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी पर वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बनेंगे। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए कामिका एकादशी की ये कथा। एक बार युधिष्ठिर ने सावन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व और महिमा के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। उनके निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सावन कृष्ण एकादशी के महत्व, विधि तथा कथा के बारे में नारद जी को ब्रह्मदेव ने बताया था। सावन कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक क्षत्रिय किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। एक दिन वह घर से बाहर गया तो उसी दौरान एक ब्राह्मण से किसी बात पर उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में आकर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब वह शांत हुआ तो उसे ब्रह्म हत्या का भय सताने लगा। उसने इस पाप और अपराध से मुक्ति के लिए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा, लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस वजह से उसके मन में ब्राह्मण की हत्या का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह मन से काफ़ी व्याकुल रहने लगा, क्योंकि उसे अपने इस अपराध पर आत्मग्लानि होती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक सिद्ध मुनि से हुई, तो बातों ही बातों में उसने मुनि से अपने दिल की बात कही। पूरी घटना का जिक्र उसने कर दिया। तब उस मुनि ने उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए एक उपाय बताया। मुनि ने कहा कि जब श्रावण कृष्ण एकादशी आए तो उस दिन विधि विधान से व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की कृपा से ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाएगा और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। मुनि ने उसे सावन कृष्ण एकादशी की पूरी विधि बता दी। इस उपाय को जानकर वह क्षत्रिय काफ़ी खुश हुआ। जब श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई तो उसने विधि विधान से व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। दिन भर भजन कीर्तन में समय व्यतीत किया और रात को जागरण कर रहा था, लेकिन वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। सपने में उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। उसकी कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक सावन कृष्ण एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है और उसे वाजपेयी यज्ञ के जैसा पुण्य फल मिलता है। मृत्यु के बाद वह किसी कुयोनि में नहीं जाता, वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।